हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने प्री प्लेटफॉर्म केवल केमिस्ट्री पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के ये जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग बीएससी 4 सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो पहली यूनिट है इसका आज हम लोग जो है कि थ्योरी देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बीएससी 4 सेमेस्टर का जो सिलेबस होता है वो हमने डिस्कशन किया था पहली यूनिट का, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में जो पहली यूनिट है जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक ना। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे, ठीक ना। और ये जो वीडियो लेक्चर है अपने सभी दोस्तों और मित्रों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ये होता क्या है आखिर में, ठीक है ना। इसमें पहली टॉपिक जो इसमें हम लोग को पढ़नी है वो पढ़नी है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो भैया ये एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या चीज होता है? देखिए, जैसे कोई भी एटम है, जैसे मान लीजिए आप नाइट्रोजन ही ले लीजिए, ठीक ना, आप कार्बन ही ले लीजिए, आप सल्फर ही ले लीजिए, चाहे जो भी आप एटम ले लीजिए, उसमें जो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी जो प्रोटॉन होता है, जो न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये सभी कहां पे उपस्थित होते हैं, कैसे उपस्थित होते हैं, इसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे भैया? एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है कि बोल देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं यहां पे क्या लिखा गया है। क्या लिखा गया है? द एटॉमिक स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंपेरिजिंग ए न्यूक्लियस इन विच the protons and neutrons are present are called यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। यानी कि किसी भी एटम में जो प्रोटॉन होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो भैया कहां पे प्रेजेंट होता है, इसी का हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। उसी को हम लोग क्या बोल देंगे भैया? एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है कि बोल देते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग इसमें जो है कि अगली टॉपिक पढ़नी है वो पढ़नी है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। यानी जो डी ब्रॉगली साहब थे इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था। क्या हाइपोथेसिस दिया था? इनका ये कहना है कि भैया जो कोई भी पार्टिकल होता है यह जब मूव करता है इनमें दो टाइप का नेचर होता है। पहला इन्होंने क्या बताया? इसमें जो है कि वेव नेचर भी पाया जाता है, यानी कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो वह तरंग के रूप में भी मूव कर सकता है। और दूसरा इन्होंने यह बताया कि जो पार्टिकल अगर मूव कर रहा है उसमें क्या होता है, यानी कि कोई भी मैटर है अगर वह मूव कर रहा है उसमें पार्टिकल नेचर भी होगा। यानी कहने का मतलब ऐसे भी वो गति कर सकता है, ऐसे भी वो गति कर सकता है। बात सबको समझ में आ गया ना। तो डी ब्रॉगली साहब थे, उनका कहना था कि जो कोई भी पार्टिकल है अगर वह मूव कर रहा है उसके पास वेव नेचर तो होता ही है, साथ ही साथ उनके पास पार्टिकल नेचर भी पाया जाता है। यही है भैया डी ब्रॉगली साहब का कहना। डी ब्रॉगली चाचा जी थे, उनका यही कहना है कि भैया कोई भी पार्टिकल जो होता है उसमें तरंग यानी कि वेव नेचर तो होता ही है, साथ ही साथ उसमें क्या होता है? पार्टिकल नेचर भी पाया जाता है। और ये जो एक पार्टिकल है जिसको उन्होंने क्या बोला था? एक फोटॉन बोला था। क्या बोला था? फोटॉन बोला था, ठीक ना। और किसी भी फोटॉन के पास जो एनर्जी होती है वह कितनी होती है? वह एनर्जी होती है भैया एच न्यू के इक्वल होती है, जहां पे एच जो होता है वो होता है प्लैंक कांस्टेंट और न्यू यहां पे क्या होती है भैया? फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि आवृत्ति होती है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं अब इसमें क्या कहा गया है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस द मैटर consists of both the particle nature as well as wave nature। जो मैटर होता है, कोई भी जो पदार्थ होता है कोई भी, उसमें पार्टिकल नेचर तो होता ही है, साथ ही साथ उनमें वेव नेचर भी पाया जाता है, ठीक ना। अब आगे क्या कहा जा रहा है? अकॉर्डिंग टू प्लैंक इक्वेशन, प्लैंक के इक्वेशन के अनुसार क्या यहां पे क्या यानी कि कहा जा रहा है कि E इक्वल टू एच न्यू। अभी जो हमने बताया कि जो यानी कि जो कोई भी पार्टिकल यानी कि कोई भी पदार्थ होता है वह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में आगे बढ़ता है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आगे चलता है। और इस एक पैकेट के पास जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? एच न्यू के इक्वल होती है, बराबर होती है। यही चीज यहां पे बताया जा रहा है, ठीक ना। देखिए यही चीज भैया जो है कि यहां पे बताया गया। E इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच न्यू, जहां पे E यहां पे क्या है? एनर्जी है, एच यहां पे क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू यहां पे क्या है? फ्रीक्वेंसी है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन ने भी एक इक्वेशन दिया था। क्या दिया था? E इक्वल टू एम सी का स्क्वायर, यानी कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यही क्या बताया था? किसने बताया था? ये बताया था आइंस्टीन ने, ठीक ना।
जहां पे m क्या होता है, मास ऑफ पार्टिकल होता है, और c यहां पे क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट होता है। ठीक है ना। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड में, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये है इक्वेशन सेकंड। दोनों में देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा, यानी एच न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, mc का स्क्वायर। इसको हमने कर दिया इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए न्यू इक्वल टू क्या होता है, c बाई लैम्डा होता है। न्यू इक्वल टू क्या होता है, c बाई लैम्डा होता है। तो यहां से जो न्यू की वैल्यू निकाले हैं हम लोग, इसको ले जाकर के हम लोग पुट कर देंगे। कहां पे पुट करेंगे, ये जो अभी ऊपर निकाला गया था इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है ना, यही चीज यहां पे बोला गया होगा, न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा, इक्वेशन नंबर 4, पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में जब इसको पुट करेंगे, रखेंगे, तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा, h अपान लैम्डा इक्वल टू क्या मिलेगा, यानी कि सॉरी यहां पे देखिए पुट करना ना, तो यहां पे तो ये अच्छा ही न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बाई लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, mc का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से एक c जो है, एक c से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद h अपान क्या बचेगा, लैम्डा इक्वल टू क्या बचेगा, m इंटू सी बचेगा। यहां से हम h की वैल्यू निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, h इक्वल टू क्या आ जाएगा, mc लैम्डा आ जाएगा। ठीक ना, इसके बाद यहां पे अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहें तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपान mc हो जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या आगे बोला जा रहा है कि इक्वेशन 5 c रिप्लेस्ड बाई इक्वेशन नंबर 5, सॉरी यानी कि जो v है, v से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि c को हम लोग क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। इक्वेशन 5 में जो c है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, v से, क्योंकि देखिए ये जो c है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ये v जो है ये भी क्या है, आपका वेलोसिटी ही तो है, लेकिन ये क्या है, किसी पार्टिकल के लिए है। तो इसके द्वारा हम लोग क्या कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करके हम लोग सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू क्या मिलेगा, h अपान, यानी कि पहले मिलेगा लैम्डा इक्वल टू h अपान m इंटू वी मिलेगा। अब देखिए m इंटू वी बराबर क्या होता है, p होता है, क्योंकि संवेग जो होता है, मोमेंटम जो होता है, मास इंटू वेलोसिटी का मल्टीपल होता है। ठीक है ना, यानी कि द्रव्यमान और वेग के जो गुणनफल होते हैं उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, संवेग बोल देते हैं। तो ये हो जाएगा p से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो वेयर p इक्वल टू क्या मिलेगा, m इंटू यानी कि v मिलेगा, तो p इक्वल टू क्या है, यहाँ पे मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है ना, इक्वेशन 6 इज कॉल्ड डी ब्रॉगली इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 6 ये जो है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डी ब्रॉगली का इक्वेशन जो है कि बोल देते हैं। ठीक ना, तो ये था डी ब्रॉगली का इक्वेशन। आप लोग अभी तक हमारे वीडियो पर बने रहे उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ भी इसको जो है कि शेयर कर दीजिएगा। ठीक ना, और आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा या इसमें कुछ कमी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जो भी आपकी इच्छा हो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर हो सकेगा तो उसका, यानी कि उस समस्या का अगर कोई समस्या होगी तो आप बताएंगे तो उसका समाधान जो है कि हम जो कि जरूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां पे रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।